ओम गम गणपते नमः। भरत जी का चरित्र आपके सामने प्रस्तुत करूं, ऐसी अभिलाषा मन में लेकर पिछले महीने हमने कथा को देखना शुरू किया था। और मैंने ये कहने की ही नहीं, तो ये सिद्ध करने की एक व्यर्थ कोशिश की थी कि श्री राम और भरत जी की ये अनोखी कथा रामायण, यह इस भरत भूमि का सच्चा इतिहास है। पिछले महीने की कथा में दो बड़ी गंभीर गलतियां मेरे हाथों से हुई है। एक तो कथा में मेरा अहम भाव विशेष रूप से प्रकट हुआ है। इस कथा के ज़रिए मैं भी कुछ संदेश दूं, मेरे भी विचार प्रकट करूं, यह इच्छा इस अहम भाव की जड़ है। और दूसरी बड़ी गलती कि मैं रामायण को इतिहास साबित करने में लगा था, बल्कि अपने पूरे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ये कोशिश करते रहते हैं कि श्री राम को अतीत से निकाल के अपने वर्तमान में हम आपके नज़दीक लेके आए। तुलसीदास जी की इसी परम कृपा से ही तो श्री राम जी का अवतरण मेरे निजी जीवन में भी हो सका है, और मैं उन्हीं श्री राम जी को अपने से दूर एक इतिहास में छोड़ के आने वाला था। पर गलत रास्ते पर पैर फिसलने से पहले मेरी माँ ने मुझे संभाला। मेरी माँ ने कहा, अरे इतने दिन तू मेरे बेटे हनुमान का चरित्र पढ़ता रहा है, पर उससे कुछ भी नहीं सीखा। हनुमान जी श्री राम जी की सबसे बड़े दूत क्यों है? क्योंकि हनुमान जी को अपना अलग ऐसा कुछ भी नहीं कहना है। वो तो जो श्री राम जी कहते हैं वही संदेशा पहुंचाते हैं। तो तू भी ऐसा ही कर। क्यों इस चक्कर में पड़ता है कि तुझे क्या संदेशा देना है? तू वही बोल जो श्री राम को बुलवाना है। माँ और पुत्र के इस अनोखे नाते का एक सुंदर वर्णन शंकराचार्य जी ने अपने देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र में किया है। उसी स्तोत्र के 2 श्लोक गाकर और मेरे माता से क्षमा याचना करके आज की कथा का प्रारंभ करेंगे। और मेरी माँ से मैं वादा करता हूँ कि आगे जो भी कथा कहूँगा उसमें मेरा कुछ भी संदेशा नहीं होगा। मैं वही कहूँगा जो माँ कहना चाहेगी। आपत्सुमग्न स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणान्वेषी नैतच्छठत्वं मम भाव एथाः क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परम्परावृतं न हि माता समुपेक्षते सुतं मत्समः पातकीर्नास्ति पापग्निं त्वत्समान् हि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। रामचरितमानस में भरत जी की जो कथा आई है वह प्रारंभ होती है श्री राम के वनवास प्रसंग से। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वन में चले गए हैं, और श्री राम जी के विरह में राजा दशरथ अपने प्राण त्याग चुके हैं। इसके बाद अब राज सिंहासन संभालने वाला कोई नहीं है। ये देख के गुरु वशिष्ठ जी दूत भेजते हैं कि भरत जी को बुलाया जाए। तो इसका मतलब है अयोध्या में इतना सब हो रहा था और भरत जी वहां नहीं थे। श्री राम जी का राज्याभिषेक करने का सोचा, पर भरत जी को नहीं बुलाया। राज्याभिषेक छोड़ के श्री राम जी वन को चले गए, पर तभी भी भरत जी को नहीं बुलाया। श्री राम जी को वन पहुंचाकर जब सुमंत जी लौटे और उन्होंने दशरथ जी को श्री राम जी का संदेशा सुनाया, और उसे सुन के दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए, तब जाके भरत जी को बुलाया गया। और इतना सब हो गया
पर ये भरत जी कहाँ थे? वे अयोध्या से दूर, वहां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर जहां पड़ती है, वहां एक कैकेय देश था। वहां अपने नाना जी के घर गए थे। भरत जी के इस अयोध्या से दूर अपने नाना जी के घर रहने की एक वजह थी। भरत जी को नाना जी के घर रहने के लिए किसी ने नहीं कहा था, बल्कि भरत जी जानबूझकर अयोध्या से दूर चले गए थे। और इसीलिए जब भरत जी वापस आए तो कुछ कुछ लोगों को शंका हुई कि जो अनर्थ हुआ था उसके पीछे भरत जी का ही हाथ होना चाहिए। आज की कथा हमने माँ को याद करके शुरू की थी, और इस महीने मदर्स डे भी था। तो इसलिए आज की कथा को जो मैंने नाम दिया है वह है राजमाता। तो आज की कथा उसी जगन्माता भवानी देवी के चरणों में समर्पित है, जो माँ का रूप लेकर इस जगत में निवास करती है, जिसकी स्तुति हमारे महान ऋषियों मुनियों ने पुराणों में की। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा कह के हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे माँ की स्तुति की है। अभी अभी हमने कहा था कि अयोध्या से दूर कैकेय देश में जाके रहने की भरत जी के निर्णय के पीछे एक कारण था। तो ये ऐसा निर्णय भरत जी ने क्यों लिया? भरत जी के इस निर्णय के पीछे वजह क्या थी? भरत जी चाहते थे कि राम जी राजा बने। अब हम सब सोचेंगे तो लगेगा कि राम राजा बने, इसका भरत जी के अयोध्या में रहने और न रहने से क्या ताल्लुकात? तो इसके पीछे भी एक कारण था। जब राजा दशरथ का कैकेयी देवी से विवाह हुआ था, तो कुछ अलग सी परिस्थितियों में यह विवाह संपन्न हुआ था। और विवाह में कैकेय नरेश ने एक मांग रखी थी। उनकी मांग थी कि दशरथ राजा चाहे कितनी संतान हो, पर उसमें से कैकेयी को जो पुत्र होगा उसी को दशरथ का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। अब विवाह करते समय इतनी दूर की क्यों कौन सोचेगा? तो राजा दशरथ ने भी कह दिया था कि हाँ, कैकेयी के पुत्र को ही उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। पर अब काफी दिन तक तो राजा दशरथ को कोई पुत्र नहीं था। काफी समय बीत गया और सब लोग इस शर्त को भूलने लगे थे। पर दशरथ के घर जब 4 पुत्र पैदा हो गए तो कैकेय देश के लोगों का आना जाना बढ़ गया। हर साल वे आते थे और राजा दशरथ को याद दिलाते थे कि कैकेयी के बेटे को ही राज्य देना है। जब भरत जी थोड़े समझदार हो गए तो उनको ये बात समझ में आई। हर साल उनके मामा आएंगे और राजा दशरथ को याद दिलाएंगे कि राज्य भरत को देना है, और भरत जी को भी समझा के जाएंगे कि देखो राजा तुम्हें ही बनना है। तो ये अटक नदी के उस पार रहने वाले लोगों को न जाने सत्ता की इतनी भूख क्यों थी। इसलिए हमारे भरत खंड की या आर्यावर्त की सीमा भी वहीं तक मानी जाती थी, अटक नदी तक। उसके आगे बस जंगल राज्य है, वह जाना नहीं है। पर अब भरत जी ठहरे लाडले भांजे, तो भांजे को मिलने का बहाना करके ये कैकेय देश के मामा हर साल आने लगे। तो अब सयाने भरत जी ने सोच लिया कि चलो मैं ही कैकेय देश चला जाता हूँ। मेरे मिलने के बहाने ये हर साल आते हैं और राजा दशरथ को परेशान करते रहते हैं। मैं ही उधर रहूंगा तो उन्हें वजह ही नहीं मिलेगी कि अयोध्या आओ। और श्री राम जो पहले ही प्रजा के लाडले हैं और माता कैकेयी के भी लाडले हैं, उन्हीं को राजा बनाया जाएगा। कितना बड़ा त्याग भरत जी का! अपनी माता कैकेयी को श्री राम ही ज्यादा अच्छे लगे, इसलिए बचपन से ही भरत जी कैकेयी से जरा दूर दूर रहते थे। भरत जी माता कौशल्या के महल में ज्यादा रहते थे और राम जी
माता कैकेयी के महल में ज्यादा रहते थे। ऐसा लगता था कि भरत जी माता कौशल्या के पुत्र हैं और श्री राम माता कैकेयी के। हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने अपने साकेत में इस अजीब लगने वाले नाते का एक सुंदर वर्णन करके रखा है। दो लाइन पढ़ते हैं। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जीजी आकर करती पुकार थी मेरी। लो कुहकुनी अपना कुहक राम है जागा, निज मजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। माता कैकेयी और श्री राम के बीच में यह प्रेम जो बचपन से ही था, भरत जी उसे और भी दृढ़ बनाना चाहते थे। इसलिए दूर कैकेयी देश में अपने मामा के पास जाके सालों वहीं रह गए थे। राम को राजा बनाया जाए और इसमें मैं बाधा न बनूं, यह एक पवित्र विचार भरत जी के मन में था। पर लोग क्या समझेंगे भरत जी के विचार? जब भरत जी अयोध्या में वापस आए तो लोगों को लगता था कि श्री राम जी के वन गमन के पीछे भरत का ही हाथ होना चाहिए। लोगों को पता था कि राम वन में जाने के बाद अब भरत राजा बनेंगे, तो अपने बड़े भाई से ऐसा कुटिल कारस्थान करने वाले भरत जी से लोग डर रहे थे। और डर के साथ उन्हें विषाद भी था कि इन्हीं के कारण श्री राम जी को वन जाना पड़ा है। जब भरत जी वापस आए तो तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। पूरजन मिलहि न कहहि कछु, गवही जुहारहि जाई, भरत कुशल पूछी न सकहि, भय विषाद मन माही। यह लोगों की मनस्थिति देखिए, भरत जी जैसे संत से भी लोग डर रहे हैं। भरत जी को कुछ समझ में नहीं आया कि लोग ऐसा व्यवहार उनके साथ क्यों कर रहे हैं। तो भरत जी को सारी बात तब समझ में आई जब वे माता कैकेयी के महल में पहुंचे। पिता की मृत्यु की खबर सुन के तो वो विस्मित थे ही कि श्री राम के वन गमन की खबर उन्हें मिली। मां कैकेयी ने अत्यंत सरल भाव से उन्हें अपनी पूरी करतूत बता दी। अब शांत स्वभाव वाले भरत जी का भी हृदय इतना संतप्त हो गया कि उन्होंने बड़ी कड़ी शब्दों में कैकेयी की निंदा की। हमारे मराठी के एक प्रसिद्ध कवि गदी माडगुळकर अपने गीत रामायण में वर्णन करते हैं। तुला पाहता तृषार्त होते या खड्गाची धार, श्रीरामाची माय परी तू कसा करू मी वार। कुपुत्र म्हणतील मला कैकई, माता दोघी जणी, माता न तू वैरिणी। भरत जी जैसा संत भी ईश्वर प्रेम में और विरह में इतना बह गया है कि अपनी मां से कह रहा है माता न तू वैरिणी। पर ये भी ज्ञान मन में है कि श्री राम जी भी कैकेयी को तो माता का ही दर्जा देते हैं। तो अब श्री राम जी की मां पे कैसे हाथ उठाऊं? अगर श्री राम जिसको मां कहते हैं उसे मार डाला तो भरत जी कुपुत्र कहलाए जाएंगे। तो गदी माडगुळकर ने तो बहुत ही कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया है। हमारे तुलसीदास जी अपने पूरे रामायण में हमेशा संतुलन और शांत स्वर लिखने वाले तुलसीदास जी भी जरा कठोर जान पड़े हैं इस प्रसंग में। तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो पंक्तियां यहाँ स्क्रीन पे है। तो भरत जी पूछ रहे हैं माता कैकेयी से कि राम को वन में भेजूं, यह कुविचार अपने मन में आया तो तुम्हारे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हुए? वर मांगते वक्त तुम्हारी जीभ गर क्यों नहीं गई और तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? अपना मुंह काला करके आंखों से दूर होके बैठ जाओ। कितनी कठोर भाषा है। पर तुलसीदास जी ने तो इस प्रसंग में बहुत ही संयम से लिखा है। ये प्रसंग ऐसा है कि कोई भी कवि जो श्री राम के प्रति प्रेम रखता है, जो भरत जी की मनस्थिति को समझ सकता है, वह अपने आप ही संताप की बाढ़ में बह जाएगा। हमारे आदि कवि वाल्मीकि जी भी भावना के इस बाढ़ में बह ही गए हैं। वे लिखते हैं
बहुत ही कड़ी भाषा में भरत कैकेयी से कह रहे हैं कि तू अग्नि में जल जा या स्वयं दंडकारण्य में चली जा, गले में रस्सी डाल के प्राण त्याग कर ले, क्योंकि इसके सिवा तुम्हारे लिए कोई गति नहीं है। सारे कवियों ने कैकेयी जी को कोसा है, पर हमारे तुलसीदास जी या हमारे मैथिली शरण गुप्त बाद में कैकेयी के इस खोए हुए मान को लौटाते हैं। हम आगे जाके देखेंगे कि कैकेयी के बारे में श्री राम जी क्या कहते हैं और मुनि भरद्वाज जी क्या कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने साकेत में श्री राम के मुंह से बुलवाया है, सौ बार धन्य है एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पर उस कथा को तो हम बाद में विस्तार से देखेंगे, जब भरत जी की श्री राम जी से चित्रकूट में भेंट होगी। तो आज तो हम माता कौशल्या की महानता देखने वाले हैं। माता कौशल्या और भरत जी का वो अनोखा प्रेम का नाता देखेंगे। मूल रामायण में कैकेयी को कोसने के बाद तुरंत भरत और कौशल्या माता के मिलने का वो अद्भुत प्रसंग आता है। पर तुलसीदास जी ने एक छोटा प्रसंग बीच में डाला है। उस प्रसंग से भरत जी की महानता सामने आई है, तो जरा उसे देखते हैं और फिर कौशल्या माता से भेंट करते हैं। भरत जी ने माता कैकेयी की निर्भत्सना की, और अभी उनका संताप शांत नहीं हुआ था, तभी मंथरा उस कक्ष में आ गई। अब वहां भरत जी के साथ लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी भी खड़े थे। मंथरा को देखते ही उनके संताप की अग्नि में मानो घी पड़ गया हो। संताप में शत्रुघ्न जी ने एक जोरदार लात मंथरा को मारी। वह नीचे गिर पड़ी, उसका खूबड़ फूट गया और उसके दांत टूट गए, मुंह से रक्त बहने लगा। इस प्रसंग को पढ़ के मुझे वह प्रसंग याद आया जब हनुमान जी का गूसा पड़ा था लंकिनी पे और वह विरक्त होके जमीन पर गिर पड़ी थी। तो कभी कभी अपनी बुद्धि को सही मार्ग पर लाने के लिए ऐसे ही सत्संग का गूसा लगना जरूरी है। पर अब इस प्रसंग में जब भरत जी ने देखा कि शत्रुघ्न जी मंथरा को ताड़ना दे रहे हैं, तो उनके हृदय में करुणा आई, दया आई, और उन्होंने शत्रुघ्न जी के संताप से मंथरा की मुक्ति कराई। यहाँ तुलसीदास जी शब्द लिखते हैं, भरत दयानिधि दीन्हि छिड़ाई। भरत जी के लिए यहाँ कहा गया कि वे दयानिधि है, और यह शब्द तुलसी रामायण में सिर्फ दो बार आया है। एक बार श्री तुलसीदास जी ने राम के बारे में बाल कांड में लिखा है, राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिसि देखी दयानिधि पोसो। और उसके बाद सिर्फ भरत जी के बारे में ही यह शब्द इस्तेमाल किया गया है। इससे यहाँ तुलसीदास जी चित्रित करते हैं कि भरत जी सिर्फ दिखते राम जी जैसे नहीं है, पर वे आचरण भी श्री राम जी जैसा ही करते हैं। उनका स्वभाव ही राम जी के जैसा ही है। तुलसीदास जी का शब्दों का चुनाव यहाँ देखिए। श्री राम जी के लिए जो शब्द उन्होंने चुना, वह उन्होंने भरत जी के लिए भी चुना। उनको याद, आपको याद होगा कि मनु महाराज ने तपस्या करके भगवान से क्या वर मांगा था, तुम ही समान सुत, तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। तो भरत जी है भगवान के समान, इसलिए उन उनके लिए उसी शब्द का प्रयोग किया गया। पर इसी प्रसंग में शत्रुघ्न जी के लिए तुलसीदास जी शब्द कहते हैं, लखन लघु भाई। श्री लक्ष्मण जी का स्वभाव थोड़ा कठोर या गुस्से वाला दिखाया जाता है हमेशा। तो इस वक्त जब शत्रुघ्न जी मंथरा को ताड़ना दे रहे हैं, तो उन्हें कहा गया लखन लघु भाई। पर यही शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ चित्रकूट की यात्रा करते हैं, और भरत जी के स्वभाव का प्रभाव शत्रुघ्न जी पे पड़ता है। तो आगे जाके इसी अयोध्या कांड में तुलसीदास जी शत्रुघ्न जी के लिए लिखते हैं, भरत लघु भाई।
तो शत्रुघ्न जी के लिए चित्रकूट की ये जो यात्रा है, यह लखन लघु भाई से भरत लघु भाई बनने की यात्रा है। उस यात्रा को हम बाद में विस्तार से देखने वाले हैं। तो अब आज माता कौशल्या का स्वभाव देखते हैं। अब शोक और संताप से तपे हुए भरत जी अपने मन की शांति के लिए माता कौशल्या के पास जाते हैं। राम का वनगमन, दशरथ जी का देहांत, इन घटनाओं से माता कौशल्या का शरीर कृश हो गया है। महाराज दशरथ की सबसे बड़ी रानी, जो सोने के आभूषण पहनती थी, अब मैली सफेद साड़ी पहने हुए है, नेत्रों से आंसू बहते रहते हैं और चेहरे पर तेज नहीं रहा। अब जब भरत जी माता कौशल्या के दरवाजे पर पहुंचते हैं, तो उन्हें देख के माता कौशल्या तुरंत उठकर दौड़ती है, उन्हें जैसे उनके राम दिख गए हो। तो भरत जी को गले लगाने के लिए माता दौड़ती है, पर उनका शरीर इतना कृश हो गया है कि बीच में ही वे चक्कर आके गिर पड़ती है। अब भरत जी और भी व्याकुल हो जाते हैं और माता कौशल्या के चरणों से लिपट जाते हैं। भरत जी खुद को कोस रहे हैं। जो हुआ उस सारे अनर्थ की जड़ में भरत जी खुद को ही पाते हैं। माता कौशल्या के इस हालत के जिम्मेदार भी भरत जी खुद को ही मानते हैं। भरत जी कहते हैं, को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति असि तोरी मातु जेहि लागी। कल्पना कीजिए, कौशल्या माता मूर्छित पड़ी है और उनके चरण पकड़कर भरत जी विलाप कर रहे हैं। भरत जी के मन में ये भावना दृढ़ होती जा रही है कि श्री राम का वनगमन, दशरथ जी का स्वर्गवास और कौशल्या माता की ये ऐसी हालत, इन सभी घटनाओं के मूल में भरत जी खुद ही है। भरत जी मूर्छित माता के चरण पकड़कर खुद को कोस रहे हैं। भरत जी के वचन सुन के कौशल्या माता धीरे धीरे उठती है और भरत जी को गले लगा लेती है। अब यहां तुलसीदास जी लिखते हैं, सरल सुभाय माय हित लाए, अति हित मनहु राम फिर आए। तो पहले तो वे कहते हैं कि राम की माता का स्वभाव है सरल। उनके मन में भरत के प्रति वही प्रेम है जो श्री राम के प्रति है, और उनका वह प्रेम देखकर यहाँ खड़े दास दासी कौशल्या जी की स्वभाव की सराहना करते हैं और वे कहते हैं कि ये स्वयं श्री राम की माता है, तो इनका स्वभाव ऐसा क्यों न हो। कौशल्या के मन में एक अणुमात्र शंका नहीं है कि क्या श्री राम को वन भेजने के पीछे भरत जी का कोई हाथ हो। उल्टा भरत जी जो खुद को दोष दे रहे हैं, उनको कौशल्या माता समझाती है कि जो हो रहा है वह काल और कर्म की गति है। जो हो रहा है वह विधाता की मर्जी है और इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, इसको टाला नहीं जा सकता। कौशल्या भरत और शत्रुघ्न दोनों को हृदय से लगाए हुए हैं और उनका शोक शांत करने के हेतु कौशल्या जी अलग अलग कहानियां सुनाती है। पुराणों में से, श्रुतियों में से जो विवेकमय कथा प्रसंग मिलते हैं, उन्हें सुना के वे भरत जी का दुख मिटाने की कोशिश करते हैं। पर थोड़ी देर बाद भरत जी का हृदय शांत हो जाता है और फिर अपनी सरल वाणी में भरत जी बोलते हैं। उनके हाथ जुड़े हुए हैं, उनके शब्दों में कोई छल नहीं है। कुछ लोग जो बोलते कुछ और मन में कुछ और रखते हैं, ऐसी कोई बात भरत जी में नहीं है। ऐसी सरल वाणी में भरत जी क्या करते हैं, भरत जी शपथ लेते हैं। लंबी शपथ है, यहां स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, पर आप अगर उसे पढ़ें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कठोर शपथ है ये। जिन्होंने माता पिता की हत्या की है,
गाय और ब्राह्मण रहते हैं ऐसे गांवों को जलाया है, स्त्री और बालकों की हत्या की है, ऐसे लोगों की गति मुझे मिले अगर मैं अयोध्या में जो षड्यंत्र चल रहा था इसके बारे में जानता। मैं इसे जानता, या ये मेरा मत होता और इसमें मेरी सम्मति होती, तो ये सब महान पातक जो यहाँ पे लिखे गए हैं वो करके जो गति मिलती है वही गति मुझे शंकर भगवान दे। जब मैंने भरत जी की खाई हुई कसम पहली बार सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि भरत जी को ऐसी गंभीर कसम क्यों खानी पड़ी। क्या कौशल्या माता को उन पे भरोसा नहीं था? क्या कौशल्या माता के मन में एक क्षण भी आया था क्या कि भरत जी ऐसा कुटिल कारस्थान कर सकते हैं? तुलसीदास जी की कौशल्या माता इसलिए मुझ में सच में राम माता लगती है कि एक शब्द से भी नहीं और किसी क्रिया या कृति से भी नहीं, किसी भी तरह यहां प्रकट नहीं हुआ कि उनके मन में कोई शंका हो। श्री वाल्मीकि जी की रामायण में एक श्लोक आता है जिसमें ऐसा लगता है कि माता के मन में शंका है कि भरत राज्य करना चाहते हैं और इसलिए शायद कैकेयी से मिलकर उन्होंने षड्यंत्र रचा है। वाल्मीकि रामायण में वो श्लोक आता है, वहां वाल्मीकि जी माता कौशल्या भरत जी अ, वाल्मीकि जी की माता कौशल्या भरत जी को पूछती है कि हाँ, ये राज्य तुम चाहते थे ना, वो अकटक अकंटक राज्य तुम्हें मिल गया है। उनके मन में कहीं है कि भरत का हाथ इस पूरे घटनाक्रम के पीछे होना चाहिए और इसलिए भरत जी को शपथ खानी पड़ी है। वाल्मीकि रामायण में तो बड़ी लंबी चौड़ी शपथ खाई है भरत जी ने, 20-30 श्लोक आए हैं शपथ के। पर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के भरत फिर भी शपथ खाते हैं। बड़ी कठोर शपथ के साथ वे माता कौशल्या को कहते हैं कि जो हुआ मुझे कुछ उसका ज्ञान नहीं था। और राम माता ने कभी एक शब्द से भी नहीं कहती है क्योंकि वह जानती है कि भरत कभी श्री राम से बैर कर ही नहीं सकते। भरत जी शपथ लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने मन पर भरोसा नहीं है। अपने मन के लिए वे शपथ लेते हैं। और वैसे भी ये जो शपथ होती है वो क्या होती है? अगर कागज पेन लेके लिख के सिग्नेचर वगैरह कुछ करेंगे तो वो तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसे एनफोर्स किया जा सकता है। पर शपथ, उसे एनफोर्स कौन करेगा? तो हमारा जो मन होता है वही उसे एनफोर्स करता है। वही है जो हमें याद दिलाता है कि क्या है सही और क्या गलत। ये हम जो शपथ लेते हैं वह अपने खुद के मन के लिए होती है, किसी दूसरे के लिए नहीं। तो भरत जी भी जो शपथ लेते हैं वो भरत जी के खुद के मन के लिए है, कौशल्या जी के लिए नहीं। सवाल ये नहीं है कि किसका रामायण ज्यादा अच्छा है। सवाल ये भी नहीं है कि किसका रामायण ज्यादा सच्चा है। सवाल है ये है कि आप अगर माता हो तो आप कैसी माता बनना चाहोगी? अगर आप पुत्र हो तो कैसा पुत्र बनना चाहोगे? माता हो तो हमारी माता कौशल्या जैसी, जो अपने पुत्र को ही नहीं बल्कि सौत के पुत्र को भी अपने पुत्र की तरह ही प्यार करे। और अगर पुत्र हो तो भरत जी जैसा, जो अपनी करतूत से अपनी माता का नाम ऊंचा करे, ताकि वहां अरण्य में राम गर्व से कह सके, 100 बार धन्य है एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। तो भरत जी मन के समाधान के लिए शपथ लेते हैं और उनकी यह कठोर शपथ सुन के कौशल्या जी जवाब देती है। कौशल्या जी का जवाब भी काव्य की दृष्टि से एक उत्कृष्ट नमूना है। उससे 2 मिनट देखते हैं और आज की कथा को विश्राम देते हैं।
तो कौशल्या माता भरत जी को समझाती है और यहाँ कुछ असंभव सी लगने वाली बातें कौशल्या जी गिनाती है। वे कहती है कि चंद्रमा चाहे विष उगलने लगे, हिम अग्नि की वर्षाव करने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, ज्ञान का उदय होने पर भी मन का मोह नहीं मिटे, ये सब असंभव सी बातें लगती है। पर हे भरत, तुम किसी भी स्थिति में राम से प्रतिकूल नहीं हो सकते। ये सारी बातें हो सकती है पर भरत जी राम से प्रतिकूल नहीं हो सकते। और इस जग में जो कोई कहेगा कि श्री राम के वन गमन के पीछे तुम्हारा हाथ है, वह कभी सपने में भी सुगति नहीं पाएगा। अब आज यहाँ भरत जी की शपथ और माता कौशल्या से संवाद खत्म हुआ है। माता और पुत्र के अनोखे नाते को बार बार याद करते हुए और आप सब श्रोताओं के रूप में बैठी हुई मेरी माता को बार बार प्रणाम करते हुए आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। हरिओम। हे म्हणूया हो. धन्यवाद